कम से कम 3 से 4 ऐसे नेता तो ज़रूर हैं जो शुभेंदु अधिकारी को जितना महत्व दिया जाता है उस बात को लेकर कोई बहुत खुश नहीं रहते हैं। तो वो एक समस्या, खाटी जो भाजपाई है वो बहुत आसानी के साथ उनसे जेल नहीं करता। तो ये सारी अड़चनें तो थी ही थी। तो और दूसरी तरफ हिमंत बिस्वा शर्मा को अगर आप देखें तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जिस प्रकार से उन्होंने अपने व्यक्तित्व को ढाला है पिनाज, उसमें बहुत कम पॉलिटिशियन ऐसे होंगे जो राउंड द क्लॉक पॉलिटिक्स करते होंगे। अगर हिमंत बिस्वा शर्मा को रात में 2 बजे भी व्हाट्सएप जाता है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं अपने पार्टी के नेताओं को या अधिकारियों को, उनके जिम्मे कोई और काम नहीं होता, वो हमेशा पॉलिटिक्स ही करते हैं। और इस वजह से उन्होंने बहुत आसानी के साथ अपनी छवि बना ली। अभी पिछले दिनों मैं गुवाहाटी था तो गौरव गोगोई की जिस कम्युनिटी से आते हैं, होम कम्युनिटी के, उनमें के कुछ लोगों से मैंने पूछा कि आप हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ इतना एग्रेसिवली कैसे हैं, जबकि वो लोग गौरव गोगोई के बेहद करीब ही रहे। उनका ये कहना था कि जब उनकी समस्याएं आती हैं तो गौरव गोगोई से संपर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो रिस्पॉन्ड बहुत आसानी से नहीं करते, जबकि हिमंत बिस्वा शर्मा उसी समय हमारी समस्या का समाधान कराते हैं। तो हमारे लिए तो बेहतर यही है, कम्युनिटी के चाहे जो। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का नेता जो कि डिलीवर करता हो, जो पॉलिटिकली शार्प हो, एकदम बोलता हो उस रूप में हो, और खुलकर पोलराइज करता हो, तो वो सारी चीज़ें शुभेंदु अधिकारी के लिए तो चैलेंज रही। तो यानी कि लीडर का वैक्यूम जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जी बात करें कि बीजेपी के पास भी एंटी इनकम्बेंसी है, ममता बनर्जी एक ऐसे नेता के तौर पर भी कई बार उभरती हैं जो राष्ट्रपति से लेकर चुनाव आयोग तक सबको, और अगर उनके ऊपर ही अगर ईडी भी आती है तो वहां भी कुछ भी कर सकती हैं कि भाई एक सिस्टमैटिक लीडर नहीं है, एक अराजक के तौर पर अपने आप को पेश कर रही होती हैं। तो ममता बनर्जी का ना कोई एंटी इनकम्बेंसी काम करता है, अगर उन्हें दीदी ओ दीदी कह दिया था वो बैकफायर कर जाता है, यानी कि उनको भी नहीं छेड़ सकते हैं। करप्शन हो रहा है सबको मालूम है, पोल में आप पूछिए तो सब कहते हैं, बताते भी हैं, लेकिन वो भी फैक्टर नहीं बनता है। बेरोजगारी मुद्दा है, ओपिनियन पोल में निकल कर आता है, लेकिन वो भी फैक्टर नहीं बनता है। तो ये अनटचेबल और इस तरह का कहाँ स्ट्रैटेजी में कमी हो रही है? सिर्फ लीडर ही कांट बी जस्ट सोल फैक्टर नहीं। देखिए, लीडर है और लीडर द्वारा जो नैरेटिव क्रिएट किया जाता है वो है, वो नैरेटिव हर बार हर चुनाव में एक नया नैरेटिव लेके आती हैं ममता बनर्जी, और वो नैरेटिव इतनी बार रिसाइकल होता है, इतनी बार रिसाइकल होता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी उसको काउंटर नहीं कर पाती है। और कैसे बदल जाता है नैरेटिव आप देखिए। पिछली बार ममता बनर्जी ने जो चुनाव लड़ा था, देवेंद्र जी ने एकदम ठीक कहा कि वो व्हील चेयर पर बैठ के लड़ा था, एक बेचारी की तरह वो दीदी कही जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपने को बेटी बता करके वोट मांगा। उन्होंने वो स्ट्रेटजी थी, उस समय प्रशांत किशोर उनको चुनाव लड़ा रहे थे, उन्होंने अपने को बेटी कहा, बेटी बता करके वोट मांगा, क्योंकि बेटी को दिया जाता है। अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, बजाता स्ट्रेटजी थी जो बाद में रिवील की बातचीत में उन्होंने प्रशांत किशोर ने कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद कुछ ऐसा क्रिएट करना था कि अगर आपने बहुत कुछ दिया नहीं तो आप बेटी बन जाइए, बेटी से फिर कौन मांगेगा। तो ये ममता बनर्जी बेटी बन गई, बेचारी बन गई, व्हील चेयर पर बैठ करके उन्होंने वोट मांग लिया, और अब इस बार वो फिर लड़ाकू उसमें आ गई हैं कि स्ट्रीट फाइटर है। और ये जो वो ऑप्टिक्स क्रिएट किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आकर के कि हम लड़ते हैं काला कोट पहन के, और पूरे बंगाल में खासतौर से कलकत्ता में उनके वो काले गाउन वाले होर्डिंग्स लगे हुए हैं, और ये बताया जा रहा है कि आपके लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही थी। और अब जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग आया है, ये दिखाने के लिए है कि संसद में भी लड़ रही है आपके लिए। और यानी मतलब एक ऐसी पार्टी जो अजय है, जहां जिसके आगे सब सरेंडर करते चले जा रहे हैं, और एक महिला है जो उसके खिलाफ झंडा बुलंद करे हुए है, वो किसी से नहीं डर रही है। वो इस बार का नैरेटिव है जो हमने कहा पिछली बार के एकदम कंट्रास्ट में। इस बार लड़ने का नैरेटिव है कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, संसद में लड़ रहे हैं, सड़क पर लड़ रहे हैं। अभी वो 5 दिन धरने पर बैठी थी, जिस दिन मुख्य चुनाव आयुक्त अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां करके खत्म करके लौटे हैं तब उन्होंने धरना खत्म किया। वो 5 दिन तक धरने पर बैठी थी। तो वो सड़क पर लड़ रही हैं, संसद में लड़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हैं, लड़ाकू हैं। इस लड़ाकू छवि को लेकर के वो इस बार आई हैं, इस बार का नैरेटिव, और वो उसको बंगाल के लोग काफी पसंद करते हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं।